पूरी ज़िंदगी पड़ी है कंट्रीब्यूट करने के लिए को लगा कि मुझे थोड़ी टेक्निकल सेंस होनी चाहिए। अभी मैं तंग आ गई हूँ। आई थिंक मैं लोगों मैं परमिशन नहीं देती बाहर जाने की, पर अगर नंबर चाहिए। हाय सत श्री अकाल, मैं हूँ जस्सी गिल। हाय, मैं हूँ पलक तिवारी और आप हमें देख रहे हैं on telechakkar.com। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ दो ऐसे एक्टर्स हैं जिसमें से एक ने तो हम सब पे बहुत ज़ोरदार बिजली गिराई है और एक ने अपनी एक्टिंग से हम सबको ऑलरेडी इंप्रेस करके रखा है और जल्द ही दोनों नज़र आने वाले हैं किसी का भाई किसी की जान में। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट पलक तिवारी एंड जस्सी गिल। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। हाय मुर्तज़ा, थैंक यू हैविंग अस। So first of all, Palak, let me start by asking you this debut. How nervous, excited you are right now? Oh, I feel I would say, I think excited is a good word to use in this particular context, because I'm coming with Salman sir, and I think that's such an honor for any actor, especially for it to be my first film. और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत कम मिलती है ज़िंदगी में, और मुझे मेरी पहली चांस में मिल गई, तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड। जैसे आपसे जानना चाहूँगा कि सलमान सर एंड वेंकटेश सर के बाद आप सीनियर थे सेट पे। ऐसा था नहीं, पूजा भी है नहीं, उसमें। पूजा है। एक्टर्स की अगर बात करें तो सिद्धार्थ एंड राघव क्वाइट न्यू ऑफ कोर्स इन द इंडस्ट्री। तो He's राघव looking भी at बहुत the टाइम से poster. काम। Poster is his point of view. What his experience of working? He has been working in the Punjabi film industry since many years now. मैं मान लेता हूँ, चलो मैं ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग, जैसे मैंने कहा कि आप इतने सीनियर थे, तो क्या कई काइंड ऑफ ये जो नए एक्टर्स हैं उनको डेब्यू थे? ये जो बच्चे थे ऑलरेडी प्रॉपर तैयार हो गए। तो बच्चे बोला है। उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है, क्या करूँ मैं, बताओ। Damaging question. ओके, सीरियस नोट, मतलब मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया। मुझे खुद ऐसे फील होता था कि मैं नया हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े वेंकटेश सर हो गए, सलमान सर हो गए, तो मतलब इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ जब आप मिलते हो, तो मैं वैसे ही बोलता हूँ कि मैंने आज तक कोई ऐसे सीख के नहीं आया था कुछ भी ना। मतलब ये नहीं था कि मुझे पहले से मैं किसी बहुत बड़े किसी एक्टिंग स्कूल से सीख के आया हूँ। तो मेरी जो लर्निंग हो रही है वो इन लोगों के साथ काम करके ही हो रही है। तो मैं खुद सीख रहा हूँ अभी, मैं इनको तो कुछ नहीं बता सकता। बट हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली अगर आप राघव और सिद्धार्थ की बात करो, सलमान भाई हो तो बता ही चुके हैं, हम हर इंटरव्यू में बताते हैं कि उनके जैसा तो कोई बनना ही बहुत मुश्किल है। सिद्धार्थ और राघव के साथ पहली बार मिला था मैं इस फिल्म के सेट पे, और इनके साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सिद्धार्थ बहुत छोटी एज से काम करता आ रहा है, वो सबसे ज्यादा सीनियर है। सीनियर है एक्चुअल में, उसके साथ मेरी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। राघव बड़ा मस्तीखोर है, वो मतलब जैसा हम शोज में देखते थे उसे, वो वैसा ही है, उसको कुछ ना कुछ करते रहना होता है। ओवरऑल सारा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि जब आप इतने अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम करते हो, स्पेशली आर्टिस्ट लोगों के साथ, तो आप हर किसी से कुछ ना कुछ ऐसे देखते हो कि अच्छा यार इसकी बेस्ट चीज़ क्या है। तो मतलब किसी ना किसी हर बंदे से कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। पलक, सलमान सर ने रिवील किया था कि आप थोड़ा रिलेक्टेंट थी इस मूवी को साइन करने से पहले, सो क्या रीजन था उसके पीछे? He just said that. I swear it wasn't even that serious. He just knew कि I'll be like Hari sir, but he was just pulling my leg. I wasn't actually reluctant. It was never a question कि मैं करूँगी या ना करूँगी। मैं हमेशा ही करने वाली थी, पर बस मुझे ये टेंशन थी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी या नहीं। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि पूरी ज़िंदगी पड़ी है कंट्रीब्यूट करने के लिए। दिस इज़ मोर अबाउट लर्निंग एंड दिस इज़ मोर अबाउट दिस प्रोजेक्ट। ये उनके दिल के बहुत करीब है और मुझे ऑनेस्टली बहुत गर्व है कि उन्होंने मुझे चुना इसके लिए। तो जैसे ही मैंने वो रियलाइज़ किया, आई वाज ऑन बोर्ड। राइट, मेरा क्वेश्चन ये आप दोनों से रहेगा कि जब फॉर द फर्स्ट टाइम सीन कर रहे थे सलमान सर के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस? ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन आप लोग मिले होंगे उनसे पहले, बट ऑन सेट एक सीन शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा था? या नो, वो थोड़ा अलग था ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ वी आर शेयरिंग द स्क्रीन विद हिम। पर लड़कों का बहुत अलग एक्सपीरियंस है, पर फॉर गर्ल्स इट वाज, उन्होंने बहुत केयरफुली प्लान किया था। आवर फर्स्ट डे वाज कि हम लोग समवेयर वी आर इन द बैकग्राउंड फॉर कंटिन्यूटी। तो फिर वहाँ से फिर 2-3 लोग और फिर डायरेक्ट सलमान सर के साथ सीन थे। तो आई थिंक ही प्लान्ड इट आउट वेरी स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज ही न्यू कि उनकी ऑरा का क्या इम्पैक्ट होता है लोगों पे। पर बिकॉज ऑफ दैट वी वर वेरी रिलैक्स। इट वाज अ वेरी वेल थॉट आउट स्केड्यूल। तो मेरा जो पहला शॉट था सलमान भाई के साथ, वो एक्चुअल में था ही ऐसे कि हम डरे हुए हैं, हमने कुछ झूठ बोला था जो आज पता चल गया, और जिसके लिए भाई को
कुछ बोलना था, तो वो बहुत नेचुरल हुआ क्योंकि मैं सच्ची में डरा हुआ था। तो मेरा पहला इंटरेक्शन वो था, बट अदरवाइज जब मैं इस सेट की बात करता हूँ तो पहले दिन मेरा फाइट सीक्वेंस था, जो मैं सारी इंटरव्यूज में बता चुका हूँ कि मैं प्रिपेयर नहीं था, मुझे नहीं पता। मुझे ये था कि कोई डायलॉग पेपर मिलेगा, आप डायलॉग याद करोगे। मुझे ये था कि सलमान सर के साथ डायलॉग होगा, वो कि याद कर लूँ, ये ना हो कि मैं भूल जाऊँ वहाँ पे ना, तो पता नहीं कैसा होगा। तो मुझे बोला गया तो आप सेट पे आइए, वहाँ वहाँ मिलेगा सब कुछ। मैं वहाँ गया, वहाँ पे एक्शन शूट हो रहा है। तो मेरे लिए वो सरप्राइज था। मैंने आज से पहले किसी फिल्म में एक आधे गाने में थोड़ा बहुत किया था, कभी ऐसे प्रॉपर फैंटम पे शूट हो रहा है वो, मतलब इतने बड़े फाइट मास्टर, साउथ के इतने बड़े साउथ मास्टर्स वहाँ पे आए हुए हैं, फाइटर्स आए हुए हैं, और वो एकदम से मेरे साथ हो गया था। तो मैं थोड़ा डरा हुआ था, बट फिर जैसे धीरे 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 करके एक दो दिन निकले, फिर तो मज़ा आने लगा। फिर तो बहुत मज़ा किया फाइट में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा किया। पलक ट्रेलर लॉन्च में सर ने बहुत से हिंट्स दिए थे। एक हिंट ये भी था कि उन्होंने पहले भी कोई फिल्म के लिए आपको अप्रोच किया था। सो व्हिच वन वाज दैट, और वो क्यों नहीं No, मटेरियल? that film really didn't materialize. Like it didn't. वो conceptualizing से ही आगे नहीं बढ़ी. But another reason why he thought I wasn't ready at that particular point was because I was just, I think, 19, 20 then. तो he said कि मतलब now also I'm 22, इतना भी time नहीं हुआ है. पर he thought कि you look like a baby, so there's still some time for you. Why don't you learn a few things in this time? तो उनको लगा कि मुझे थोड़ी टेक्निकल सेंस होनी चाहिए इंडस्ट्री में आने से पहले, जिसके लिए आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू हिम, क्योंकि आई फील लाइक इट रियली चेंजेस यू एज अ पर्सन। आपको वो थोड़ी सेंस दे देती है टू अप्रिशिएट एवरीबडी अराउंड यू। तो मैंने अंतिम में एडी करके वो सब सीखा, एंड नाउ आई एम वर्किंग विद हिम, व्हिच इज क्रेजी। राइट, ऑफ कोर्स आप दोनों एक दूसरे के साथ पैर है इस मूवी में, एंड यू गाइस आर लुकिंग अमेजिंग हियर आल्सो व्हेन आई एम सीइंग यू गाइस। सो बट आई वांट टू से वन थिंग, सोशल मीडिया पे एक बहुत अलग चीज़ चल रही है जस्सी गिल एंड शहनाज गिल के लिए। लाइक देयर आर पिक्चर्स जहाँ पे क्रॉप करके आप दोनों के फोटो शेयर किए जा रहे हैं, और बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने पहले भी गाने के लिए काम किया था। सो हाउ डू व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, बिकॉज एक मैं वो बताना चाहूँ, मुझे लगता है वो शनाज के जो शनाज को पसंद करते हैं। मैं बिग बॉस में जब से गया हूँ, तो मतलब होता है ना कि एक मुझे बहुत सारे उन लोगों के मैसेजेस आए कि आप बड़े अच्छे दिखते हो, आपस में बड़े आप कुछ करो। तो फिर हमने एक गाना प्लान किया था जो कैगी सॉरी, उस टाइम लॉकडाउन था, वो उसका टीजर ही छोड़ा था, उसके बाद मैंने ऑडियो छोड़ दिया था। वीडियो हमने करना था, मैं इससे पहले एक इंटरव्यू में बता के हटा हूँ, और अभी फिर से बताना चाहता हूँ कि वो किसी वजह से वजह भी क्या, लॉकडाउन था और मेरी फैमिली कनाडा रहती है। और जब हमने वो शूट का प्लान किया था कि लॉकडाउन खत्म होती है हम इसे शूट करेंगे, तो मुझे सिर्फ एक ही फ़्लाइट, उस टाइम सिर्फ बहुत लिमिटेड फ़्लाइट्स थी, एक फ़्लाइट मिली जिसमें मुझे ऐसे आया कि भाई अगर आप जाना चाहते हो तो ये फ़्लाइट है, आप जा सकते हो। तो मुझे ये था कि बहुत टाइम होगा फैमिली को मिला नहीं हूँ, तो मैं फ़्लाइट लेके चला गया और वापस आया मैं 6-7 महीने बाद, उस गाने के रिलीज़ होने के बाद। और आके जब हमने मतलब उसके बाद शहनाज भी बिजी हो गई, लॉकडाउन के बाद एक मतलब एकदम से काम खुल गया, तो शहनाज भी बिजी हो गई और आके मैं भी कुछ और कामों के ऊपर लग गया, तो इस वजह से वो गाना रह गया। तो फिर वो जो एक टीजर था ना, उसने वो छोड़ा हुआ है कि एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो उस वजह से हो सकता है, बट हम वैसे प्लान कर रहे हैं कुछ ना कुछ शायद जल्दी, या पंजाबी फिल्म या कुछ ऐसा, कुछ बहुत जल्दी एक साथ आएंगे। और इसमें मुझे लगता है कि ये भी था कि वो भी गिल, मैं भी गिल तो मुझे लगता है भाई कि बहन। वो भी था, और ऑलरेडी डिसाइडेड था मैं और पलक हम एक दूसरे के ऑपोजिट है, और ये हो चुका था पहले ही डिसाइड। पलक, ऑफ कोर्स कमिंग टू यू, आई थिंक हम सब ने आपको छोटी से बड़ी होते हुए देखा, आई इंक्लूड माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू से राइट नाउ, जब आपके और श्वेता के कोई भी फोटोज या वीडियोस आप लोग डालते हैं तो एक कमेंट बहुत कॉमन रहता है कि ये दोनों माँ बेटी नहीं लगती, बहन नहीं लगती है। तो आपका क्या रिएक्शन है? एंड ऑफ कोर्स श्वेता बीइंग अ स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर, how supportive she has been throughout the journey for you? My mother, I think my family that way, thankfully is very supportive in every sense of the word. My mom, मैं चाहे जो भी करूँ वो मेरा साथ देती हैं। तो I think और as long as her sister comment is now, अभी मैं तंग आ गई हूँ। आई थिंक मैं लोगों को बोलना ही चालू कर दूँगी, हाँ भाई मेरी छोटी बहन है, मैं परमिशन नहीं देती बाहर जाने की, पर अगर नंबर चाहिए तो ट्राई कर देना।
So of course, lastly, ये Q&A session में wrap up करूँ उससे पहले I want to know what's happening next. पलक, इसके बाद how are you planning your whole future career? यू नो आई डोंट, मैं ज़्यादा प्री ऑर्डेन करने की कोशिश नहीं करती चीज़ों को. आई मोर बिलीव इन गोइंग विद द फ्लो. तो राइट नाउ आई हैव 2 प्रोजेक्ट्स कमिंग अप आफ्टर दिस. तो होपफुली पीपल विल लव किसी का भाई किसी की जान, एंड दे विल आल्सो लव दोस टू. एंड उसके बाद देखते हैं. और जैसे आपने एक हिंट तो दे दी है कि शहनाज के साथ कुछ हो रहा है. हाँ, वो भी. और दूसरा कि मैं मेरी उस लॉकडाउन के बाद, पंगा के बाद, ये तीसरी फिल्म थी. इससे पहले मैं 2 फिल्में शूट कर चुका हूँ बॉलीवुड, और एक उसमें वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, लव रंजन और टी सीरीज़ की वो है. दूसरी है नूरानी चेहरा नवाजुद्दीन भाई के साथ. तो मतलब 2 फिल्में शूट हो रखी हैं, बट ये पहले, ये सबसे बाद में शूट हुई है और सबसे पहले रिलीज़ हो रही है. तो मतलब ये है. बाकी गाने भी हैं करते, जो जो काम मिल रहा है तो कर रहे हैं. Right. So Jesse and Palak, it was really nice chatting with you, and all the best for किसी का भाई किसी की जान. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. That was lovely speaking. Thank you.